हर हर महादेव। काशी के कड़कड़ में शिव विराजमान हैं और आज मैं एक ऐसे दिव्य व रहस्यमयी शिवालय में हूँ जो आज भी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन एक तिल के समान वृद्धि करते हैं और अपने अलौकिक एवं विशालतम दिव्य छवि से अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यह शिवालय तिल भांडेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। प्रथम दर्शन गौरी शंकर पुत्र गणेश भगवान का होता है। तो आइए प्रथम दर्शन भगवान गणेश के करते हैं। ओम गम गणपते नमः। प्रभु भैरवनाथ के भी दर्शन प्राप्त करते हैं जो कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। ओम भैरवाय नमः। और आइए चलते हैं अपने भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करने के लिए। प्रभु का दिव्य दर्शन अत्यंत ही अलौकिक है, वह हृदय को आनंदित करने वाला है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक महादेव प्रतिदिन एक तिल के बराबर वृद्धि करते थे, परंतु कलयुग में लोगों को इस बात की चिंता हुई कि भगवान शिव यदि इसी प्रकार बढ़ेंगे तो एक दिन संपूर्ण संसार इन्हीं में समाहित हो जाएगा। तभी सभी भक्तों ने शिव की आराधना की और भगवान शिव जो कि अत्यंत भोले हैं प्रकट हुए और अपने प्रिय भक्तों की चिंता का निदान भी किया और कहा कि अब मैं वर्ष में मात्र एक दिवस मकर संक्रांति के दिन ही एक तिल के बराबर बढ़ूंगा और अपने भक्तों का कल्याण भी करूंगा। शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भगवान नंदी के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान शनिदेव ने भी यहाँ तपस्या की थी। शनिदेव ने स्वयं अपने कष्टों की मुक्ति के लिए यहाँ तप किया था। शनि की महादशा से पीड़ित लोगों को यहाँ दर्शन व अर्चन करने से विशेष लाभ होता है। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है और यह मंदिर भी सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु बजरंगबली के दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। काशी के केदारखंड में स्थित इस प्राचीन शिवालय का व्याख्यान शिव पुराण में भी है। वर्तमान में महादेव के आधार को ज्ञात करना असंभव है, परंतु भूमि से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर यह विशाल शिवलिंग भक्तों की सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं तथा महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति व सावन मास में इस जागृत और अद्भुत छवि वाले शिवलिंग की अर्चना का विशेष महत्व है। भगवान शिव पर तिल और तिल के तेल अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ और भी शिवलिंग उपस्थित हैं। प्रभु मार्कंडेय महादेव जी के भी दर्शन प्राप्त होते हैं इस मंदिर में। प्रभु शिव के बहुत सारे रूप हैं और समस्त रूप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। और काशी की महिमा तो अत्यंत ही सर्वोच्च है और यहाँ जैसा कि सभी जानते हैं कि कण कण में शिव विद्यमान है। प्रत्येक शिवलिंग की एक अलग ही महत्व है।
मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं कितना विस्तृत है। इस विशाल प्रांगण में प्रभु के सभी स्वरूप विद्यमान हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयास प्राचीन काल में किए गए थे और एक बार अंग्रेजी शासन काल में भी अंग्रेजों द्वारा यहाँ के आश्चर्य को परखने के लिए शिवलिंग पर एक धागा बांधा गया था जो सुबह खंडित मिला था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर जहाँ यह मंदिर और शिवलिंग है, प्राचीन काल में तिल की खेती की जाती थी। अचानक एक दिन यहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुआ और तभी से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगने लगी और प्रभु शिव तिल भांडेश्वर स्वरूप में यहाँ विराजमान हुए और भक्तों के कल्याण करने के लिए दर्शन दिए। ये है प्रभु श्री आदि शंकराचार्य का मंदिर जो इसी प्रांगण में स्थित है। ये हिंदू धर्म के सबसे महान प्रतिनिधि के रूप में है जिन्हें जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि जो कि केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त थी। और यदि आप इस मंदिर में अभी तक नहीं आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस मंदिर में आए और प्रभु के इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन करें और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि आप जब तक यहाँ स्वयं नहीं आएंगे तो प्रभु की महिमा को समझना कठिन होगा। इस मंदिर में काशी और मलयाली संस्कृति का स्वरूप देखा जा सकता है और इस मंदिर में भगवान अयप्पा का भी मंदिर स्थित है। महाशिवरात्रि के दिन शिव के पंचमुखेश्वर स्वरूप का पूजन होता है और मकर संक्रांति के दिन बाबा भोलेनाथ का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। सावन मास में प्रभु का रुद्राभिषेक होता है और एक बार पुनः मैं इस शिवालय के अंदर हूँ। आप दर्शन कर सकते हैं एक बार फिर से प्रभु का और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कृपया करके आप यहाँ स्वयं आए और प्रभु के साक्षात दर्शन को प्राप्त करें। यह मंदिर प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 साढ़े 9 बजे तक खुला होता है अपने भक्तों के लिए, परंतु 1 बजे से 4 बजे के मध्य यहाँ गर्भगृह बंद रहता है और यहाँ की प्रतिदिन आरती सुबह 6 बजे होती है। मंदिर परिसर में ही तिल भांडेश्वर मठ भी स्थित है जिसमें साधु संत भी रहते हैं और यहाँ की जिम्मेदारी केरला के साधु संत निभा रहे हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं अब नमस्कार कहती हूँ। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।